Hello everyone, how are you? My name is Santosh Prajapati. Today we shall discuss a very beautiful poem Childhood by Marx Natane from Hornbill. Dear students, this poem has been divided into four stanzas and the three stanza starts with when and the last stanza starts with where. So first of all you see this poem. देखा प्यारे बच्चों, ये आपके 4 स्टेंजाज हैं जिसमें 3 स्टेंजा व्हेन से शुरू हुआ है और लास्ट स्टेंजा व्हेयर से शुरू हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, चाइल्डहुड जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बचपन ये जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड होता है जहां व्यक्ति हर कुछ करने को स्वतंत्र होता है और सब लोग उसे प्यार से हर चीज़ के लिए एडवाइस करते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये जो बचपन होता है वहाँ लोगों का प्रेम स्नेह प्रचुर मात्रा में मिलता है। मार्कस नटन हमको समझाने का प्रयास करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बचपन खो गया है। कब खो गया, कहाँ खो गया, कुछ पता नहीं लगा पाते हैं और इस क्वेश्चन की तलाश में हम लोगों से ही प्रश्न पूछते हैं और स्वयं भी जवाब देते हैं। तो चलो देखते हैं। कहते हैं When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? मेरा बचपन कब समाप्त हो गया? When did my child go? मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब समाप्त हो गया? क्या तब या क्या यह वह दिन था जब मैं 11 वर्ष का हो गया था, या जब मेरी उम्र 11 वर्ष की पूरी हो गई थी, क्या तब मेरा बचपन समाप्त हो गया था? Was it the time I realized that hell and heaven? ये वह समय था जब मैंने हेल और हेवन को रियलाइज किया था, महसूस किया था। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, और यह भी मैंने पूरी तरीके से पता लगा लिया, मैं जान गया कि हेवन और हेल ज्योग्राफी में कहीं मिल नहीं सकते हैं, ये ग्लोब में कहीं मिल नहीं सकते हैं, अर्थात ये सिर्फ एक मानवीय कल्पना है, इसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि स्वर्ग और नरक भूगोल में कहीं नहीं पाए जा सकते, अतः उनका कोई अस्तित्व नहीं है। Was that the day? क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया? समझ में फर्स्ट स्टेंजा? फिर से एक बार देख लो। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? कहने का मतलब है कि मार्कस नटन कहते हैं कि मेरा बचपन कब समाप्त हो गया? क्या यह वह दिन था जब मैं 11 वर्ष का हो गया, या क्या यह वह समय था जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया था कि स्वर्ग और नरक इसका भूगोल में कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ मानवीय कल्पना है, यह एक इमेजिनरी चीज है, अतः उनका कोई भी वजूद हो नहीं सकता। क्या यही वह दिन था जब मेरा बचपन खो गया, या जब मेरा बचपन समाप्त हो गया था? नाउ सेकंड स्टैंजा बुक में आप देखते रहो, और अगर आपके पास बुक नहीं तो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको समझ में आए। दूसरा स्टेंजा कहता है When did my childhood go? मेरा बचपन कब समाप्त हो गया, मेरा बचपन कब चला गया? Was it the time? क्या यह वह समय था I realized that adults were not all the seemed to be? कि जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि वयस्क लोग, एडल्ट लोग जो होते हैं वैसे होते नहीं हैं जैसे वे प्रतीत होते, ऑल दे सीम्स टू बी, जैसा वे प्रतीत होते हैं। मेरा बचपन कब समाप्त हो गया? क्या यह वह समय था जब मैंने यह महसूस किया कि जब जो वयस्क लोग होते हैं, जो प्रौढ़ लोग होते हैं, जो एडल्ट्स लोग होते हैं, वास्तव में होते वैसे नहीं हैं जैसा कि वे प्रतीत होते हैं।
दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्रेम की बातें करते हैं, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और हमें प्रेम की उपदेश देते हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वे ऐसे प्रेम के कार्य यानी उसकी प्रैक्टिस वो करते नहीं हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन खो गया, अर्थात जब मैं पाया कि जो एडल्ट लोग होते हैं उनके वर्ड्स, उनके एक्ट दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। यानी सेकंड पैराग्राफ में लेखक सीखता है कि हाउ एडल्ट्स बिहेव, और फर्स्ट में रेशनैलिटी उनकी प्रकट होती है कि किस तरीके से रेशनैलिटी से प्रेरित होकर के वे प्रश्न को उत्तर करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में रेशनैलिटी है और सेकंड स्टैंजा में बताने का प्रयास किया गया है कि हाउ एडल्ट्स बिहेव है, क्योंकि उनके वर्ड्स और उनके एक्ट दोनों डिफरेंट होते हैं। थर्ड स्टैंजा जिसमें ये अपना एक इंडिपेंडेंट भाव प्रकट करते हैं, स्वतंत्र भाव करते हैं और उनको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। When did my childhood go, मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind really mine, जब मैंने यह पाया कि मेरा मस्तिष्क, या जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, और मैं अपने मस्तिष्क का प्रयोग जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, जिस दिशा में चाहूँ उस दिशा में मैं सोच सकता हूँ। फिर से देखो क्या कह रहा है। When did my childhood go, was it when I found my mind really mine to use whichever way I choose, मेरा बचपन कब समाप्त हो गया, मेरा बचपना कब चला गया। क्या यह उस दिन समाप्त हो गया जब मुझे यह ज्ञात हुआ, जब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा है और मैं उसका प्रयोग अपने चयन के अनुसार कर सकता हूँ। But my own and mine alone was that the day, अर्थात मैं अपने जो भी विचार चाहूँ प्रस्तुत कर सकता हूँ, और मेरे विचार मेरे स्वयं के विचार होंगे, किसी अन्य लोगों के विचार नहीं होंगे, वे मेरे अकेले के होंगे। Was that the day, क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन समाप्त हो गया। लास्ट स्टैंजा व्हेयर से शुरू होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट 3 स्टैंजा व्हेन से शुरू होता है और लास्ट स्टैंजा व्हेयर से शुरू होता है। व्हेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, मेरा बचपन कहाँ समाप्त हो गया। सॉरी, व्हेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, यह किसी ऐसे स्थान पर चला गया जिसे भुलाया जा सका है, या वो ऐसे स्थान पर चला गया है जिसके विषय में मैं सोचना बंद कर दिया हूँ, जिस विषय में मैं कुछ जान नहीं सकता हूँ, कोई फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है। और अगर अब मैं अपना बचपना देखना चाहूँ तो मैं कहीं देख नहीं सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक जगह देख सकता हूँ, क्योंकि वह मेरा बचपना वहीं छिपा हुआ है, वही है दैट हिडन इन एन इन्फेंट फेस, यह किसी नवजात शिशु के चेहरे पर छिपा हुआ है। तो अगर मुझे अपना बचपन देखना है तो मुझे कहीं नहीं देखना होगा, सिर्फ और सिर्फ किसी नवजात शिशु के चेहरे पर देखना होगा। दैट ऑल आई नो, बस इतनी बात मैं जानता हूँ, अर्थात मैं इतना ही जान पाया हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लास्ट पोयम। आपके किताब में केवल फर्स्ट ईयर में 4 ही पोयम आप लोगों को पढ़नी है, और वो 4 पोयम जो है प्यारे बच्चों वो आपका है, एक है जिसको आपने पढ़ा ए फोटोग्राफ, दूसरा आपने पढ़ा द लेबरनम ट्री, तीसरा आपने पढ़ा द वॉइस ऑफ द रेन, और चौथा जिसको आप अभी पढ़ रहे हो वो है आपका चाइल्डहुड। तो आपको फर्स्ट ईयर में केवल 4 पोयम पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर पे, इसके एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करेंगे, एक्सप्लेनेशन एसेंशियल आइडिया पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखें और पढ़ें। गुड नाइट।